स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक रियल हॉन्टेड स्टोरी, एक रियल हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। आज की जो हमारी कहानी है वो एक व्यक्ति है, उनके ऊपर बीती हुई एक सच्ची कहानी है। उनका जो रियल नेम है वो हम इसमें चेंज कर देंगे और बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस, और इस कहानी में हम उस किरदार को रोहित नाम से पुकारेंगे। रोहित एक कंपनी में काम करा करता था। वो वहां पर काम करता था और शाम के वक्त जाहिर सी बात है जब वहां पे उसके ऑफिस आवर्स पूरे हो जाते थे तो वो अपने घर की तरफ निकलता था। जनरली वो रात को 7 बजे के आसपास अपने घर वापस जाने के लिए ऑफिस से निकल जाता था। पर एक दिन उसे घर जाने में बहुत ही लेट हो गया। करीबन रात के 10:30-11 बज गए थे और अभी तो वो अपने घर के लिए निकला भी नहीं था। तो बहुत ही अंधेरा हो गया था और वो अब अपने घर की ओर निकलने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। रात के 10:30-11 बज रहे थे और रोहित एक सुनसान सी सड़क पर, जहां पर आजू बाजू कोई भी नहीं था, उस सड़क पर सीधा चला जा रहा था। अभी रोहित कुछ ही दूर आगे चला था, ऑफिस से थोड़ी ही दूर आगे चला था, और रोहित को एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी, रुक जाओ, रुक जाओ। इस तरह की आवाज सुनाई देती है रोहित को। यह आवाज सुनकर रोहित बहुत ही घबरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। रुकने के बाद जब रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। तो आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी? अचानक से एक और आवाज आती है, आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो। और जब रोहित आगे की तरफ देखता है तो वहां पर एक चमकीली सी कोई चीज वहां पर रोड पर पड़ी हुई थी। उस चमकीली सी चीज जो पड़ी हुई थी उसकी तरफ रोहित आगे बढ़ता है और जब उसके करीब जाता है तो वो एक डायमंड था, वो एक हीरा था। ये देखकर रोहित बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद जहां रोहित उस डायमंड को अपने हाथ में उठाता है तो उसमें से एक आवाज आती है, इसके नीचे खोदो। ये डायमंड जहां तुम्हें पड़ा मिला है, इस जमीन के अंदर और भी बहुत सारे हीरे हैं, यहां पर खोदो। ये बात सुनने के बाद रोहित वहां पर खोदना शुरू कर देता है। रोहित बहुत ही खोदता रहता है। करीबन आधे घंटे तक रोहित कंटिन्यूअसली वहां पर खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद अचानक उसको वहां पर जमीन के अंदर दिखता है, वहां पर कोई हीरा नहीं था, वहां पर तो बल्कि किसी की खोपड़ी मिलती है उसे। ये देखकर वो बेहद डर जाता है। वो खोपड़ी वहां नीचे से उड़ती हुई हवा में आती है और बोलती है कि तुम्हें हीरे चाहिए ना? तो रोहित कहता है हाँ। और वो खोपड़ी बोलती है, ठीक है, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा, तुम्हें मैं खूब सारे हीरे दूंगा, बस जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। तो रोहित कहता है ठीक है। और वो खोपड़ी कहती है कि चलो मेरे पीछे, मैं जहां तुम्हें लेकर जा रहा हूं उस तरफ चलो। फिर वो खोपड़ी जंगल की ओर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे रोहित भी उसी खोपड़ी को फॉलो करते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। अभी कुछ ही देर ये लोग चले थे जंगल में और अचानक से वो खोपड़ी एक जगह पर रुक जाती है। रोहित भी वहां पर रुक जाता है और रुकने के बाद वो खोपड़ी कहती है, ये जो जगह देख रहे हो यहां पर अब खोदो। यहां पर तुम जब खोदोगे तो तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे और तुम माला माल हो जाओगे। रोहित वहां पर खुदाई स्टार्ट कर देता है। रोहित वहां पर खोदना शुरू करता है। रोहित ने बहुत खोदा, करीबन 1 घंटे तक लगातार रोहित वहां पर खोदता रहा। और खोदने के बाद अंदर से जो चीज निकली वो चीज देखकर रोहित चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि यहां पर तो किसी इंसान का धड़ पड़ा हुआ है, सर कटा धड़। और ये उसी सर जो साथ में चल रहा है, जो खोपड़ी साथ में चल रही है, ये उसी का धड़ था। रोहित कहता है
कि यहाँ तो कोई हीरे नहीं है, यहाँ पे तो एक सर कटा धड़ पड़ा हुआ है। वो जो खोपड़ी थी वो बोलती है, हीरे भी मिलेंगे, संपत्ति भी मिलेगी, सब मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं वो करते रहो, सवाल मत पूछो। अब वो खोपड़ी बोलती है कि अब बस आखिरी काम बचा है, उसके बाद तू माला माल हो जाएगा, तुझे इतने हीरे मिलेंगे कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आखिरी काम क्या करने के लिए तू तैयार है? तो रोहित कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं हीरो के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो वो खोपड़ी कहती है, मुझे एक लोटा खून चाहिए। रोहित कहता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं एक लोटा खून कहां से लेकर आऊंगा, मैं कैसे लाऊंगा? तो ये कहने के बाद जो खोपड़ी होती है वो कहती है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। वो खोपड़ी के पीछे रोहित जाता है और वो वहां पर दिखाता है कि वहां पर देखो एक इंसान जा रहा है, इसको मार कर इसका खून ले आओ। रोहित कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम मुझे किसी इंसान की हत्या करने को कह रहे हो? मैं किसी को मार डालूं और फिर मुझे पुलिस पकड़ के जेल में ले जाए? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो खोपड़ी बोली कि तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो। और अगर तुमने ये करने से इनकार करा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मार डालूंगा। ये सब सुनने के बाद रोहित घबरा जाता है और जाकर उस व्यक्ति को मार डालता है और मारने के बाद उसका खून लेकर इस खोपड़ी के पास आता है। अब वो खोपड़ी कहती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम पूरा खून ले आए। अब इस खून को, ये जो पड़ा हुआ धड़ है, इस धड़ के ऊपर इस खून को डालो, जल्दी डालो। फिर रोहित उस खून को उस धड़ के ऊपर डालता है और जैसे ही वो खून उस धड़ के ऊपर डलता है, वो खोपड़ी उस धड़ के साथ जुड़ जाती है और वो भूत अचानक से जिंदा हो जाता है और वो हंसने लगता है, हा 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 हा, देखो मैं तो जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद वो भूत बोला, तूने बहुत बड़ी गलती करी मुझे जिंदा करके, अब मैं इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। ये सुनने के बाद रोहित बहुत ही डर गया और वहां से तेजी से भागने लगा, पर उस भूत ने छलांग मारकर रोहित को रोक लिया। वो भूत बोला, मुझे बहुत ही भूख लगी है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। और ये देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो बेहद डर गया था। और जब वो भूत उसे मारने जा ही रहा होता है, उसके हाथ में एक खंजर टाइप की चीज होती है और वो रोहित को मारने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से अचानक से एक वार होता है और उस भूत का सर फिर से कट जाता है और धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर रोहित चौंक गया कि आखिर किसने मुझे बचाया, मैं कैसे बच पाया। तभी रोहित देखता है कि पीछे से एक बाबा आए और उन बाबा ने बताया कि मैं एक अघोरी हूं और मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने देख लिया था जब तुम वहां पर उस व्यक्ति को मार रहे थे उसका खून लेने के लिए, तब मैंने देखा था तुम्हें और तभी मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से मैंने तुम्हारा पीछा करा और यहां तक आ पहुंचा। रोहित उस अघोरी बाबा को बहुत ही धन्यवाद देता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं गया ही था। और इसके बाद रोहित जल्दी से अपने घर वापस चला जाता है। आज भी रोहित इस किस्से को याद करता है तो बहुत ही डर जाता है और सहम जाता है। ये रोहित की कहानी थी जो रोहित ने खुद ही इंटरनेट पर शेयर की थी। अगर आप चाहें तो आप गूगल पर सर्च करके इसे पढ़ भी सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको फिर इसी तरह की रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी के साथ मिलूंगा, अलग अलग तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज के साथ। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।